नमस्कार विद्यार्थियों, मैं श्रीराम नायक, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय श्री डोंगरगढ़ से अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और बीए थर्ड ईयर में हमारे जो टॉपिक चल रहे हैं उसमें हम आज बात कर रहे हैं जैन धर्म के सिद्धांत। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि जैन धर्म जो है इसके क्या सिद्धांत रहे और वर्तमान में इसका क्या महत्व है। तो जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं उनमें आप देखें, एक जो इसका प्रमुख जो सिद्धांत है वो रहा है निवृत्ति मार्गी। तो जैन धर्म जो है वो निवृत्ति मार्गी है, अर्थात निवृत्ति मार्गी का मतलब है कि चीज़ों को छोड़ने की बात इसमें की जाती है, चीज़ों से निवृत्त हुआ जाता है, चीज़ों से दूर हटा जाता है। जबकि वैदिक जब धर्म की हमने बात की थी तो वहाँ हमने देखा था कि वो जो धर्म था वैदिक धर्म वो प्रवृत्ति मूलक था। प्रवृत्ति मूलक धर्म का मतलब है कि वो चीज़ों को भोगने की बात करते थे, चीज़ों के साथ या वस्तुओं के साथ संलग्न रहने की बात थी वहाँ। जबकि यहाँ जैन धर्म जो है वो निवृत्ति मार्गी है, अर्थात इन्होंने संसार को दुख पूर्वक माना है और दुख पूर्वक जो चीज़ें उनको क्या करता है, व्यक्ति छोड़ता ही है। तो ये कह रहे हैं कि भाई जो संसार है वो दुख में है और संसार की जो सभी वस्तुएं हैं वो केवल आपको दुख दे सकती है और इसके कारण क्या है, संसार का त्याग कर देना चाहिए। इसी कारण जैन धर्म में हम देखते हैं कि भिक्षु जो जीवन है, भिक्षु जीवन को प्राथमिकता दी जाती है और अंततः वो संसार को छोड़ने की बात करते हैं, भोगने की बात नहीं करते हैं। और जैन धर्म में इसका जो कारण है वो बताया है राग और द्वेष। राग और द्वेष का मतलब है कि जब हम चीज़ों के साथ आसक्ति रखते हैं, चीज़ों से जब हम जुड़े रहते हैं तो उससे क्या है, दुख पैदा होता है। जैसे आज के यदि हम बात करें तो आप देखोगे मोबाइल फ़ोन जो है, मोबाइल फ़ोन भी दुख का क्या है, कारण है। क्यों? क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन से इतने ज़्यादा संलग्न हो गए हैं कि सुबह हम उठ जाएं तो पहले तो क्या होता था कि भाई सुबह उठ करके चाय पीते थे, उसके बाद लगता था कि दिन उग गया है या सवेरा हो चुका है। लेकिन वर्तमान में आप देखो कि जब तक हम मोबाइल के मैसेज रीड नहीं करें, मैसेज पढ़े नहीं, तो ऐसा लगता है क्या है कि दिन हुआ ही नहीं है। तो ये जो बात है, ये बात क्या बता रही है, ये बात बता रही है कि हम मोबाइल के साथ इतने संलग्न हो गए हैं। इसके कारण हम क्या है कि मोबाइल यदि थोड़ी देर हमारे हाथ में नहीं आया तो हम क्या है कि दुख को महसूस करने लगते हैं। तो ये मोबाइल के प्रति हमारा क्या है, राग है। जबकि जैन धर्म किसकी बात करता है, विराग की बात करता है, चीज़ों से हटने की बात करता है। जबकि यहाँ वर्तमान में यदि हम देखें तो आप देखो कि चीज़ों से हम क्या है, जुड़े हुए हैं। तो जैन धर्म का ये जो सिद्धांत है निवृत्ति मार्गी या विराग उत्पन्न करना, ये क्या है कि वर्तमान का जो जीवन है उसको भी क्या है, सुखी बना सकता है। कि चीज़ों में क्या है, ज़्यादा विराग नहीं रख करके थोड़ा थोड़ा जो विराग है वो यदि हम उत्पन्न कर लें खुद के भीतर, तब भी जो मनुष्य है वो सुखी रह सकता है। फिर जो जैन धर्म का जो सिद्धांत है उसमें संसार में जैन धर्म ने दो चीज़ों को स्वीकार किया है, एक है जीव और एक है अजीव। नाम से पता लग रहा है कि एक जो है जब वो जड़ है और एक क्या है, चेतन है। और जैन धर्म में जीव और अजीव दोनों को शाश्वत माना गया है, अनादि माना गया है, अनंत माना गया है। शाश्वत मानने का मतलब है कि भाई ये जो हैं वो हमेशा से चले आ रहे हैं, अनादि हैं ये, मतलब बहुत पहले से चले आ रहे हैं। अनंत है, बहुत बाद तक रहेंगे, कब तक रहेंगे कोई आइडिया नहीं है। अनंत है ये, चलते रहेंगे, ये अनादि हैं, ये इनकी शुरुआत का भी कोई पता नहीं है और कब समाप्त होंगे ये भी बताया नहीं जा सकता है। अर्थात ये जो हैं जीव और अजीव दोनों क्या है, शाश्वत हैं। और जो संसार है, संसार का निर्माण किससे हुआ है, संसार का निर्माण है जीव और अजीव दोनों के मिलने से हुआ है। तो जब जीव भी शाश्वत, अजीव भी शाश्वत, तो संसार भी क्या हो जाएगा, शाश्वत हो जाएगा। अर्थात जैन धर्म के अनुसार जो है वो प्रलय वगैरह कभी आ ही नहीं सकती है। भाई जैसे हम हिंदू धर्मों में देखते हैं ना, कहते हैं कि भाई अब सृष्टि है, सृष्टि हो गई है, सृष्टि के बाद क्या है, प्रलय आएगी। लेकिन जैन धर्म में इस प्रकार की चीज़ों को स्वीकार नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि जीव और अजीव मतलब जड़ और चेतन दोनों ही क्या है, शाश्वत है। तो जब इन दोनों से मिलकर के जो चीज़ बनी वो भी क्या हो जाएगी, शाश्वत हो जाएगी। फिर जो जीव है, यहाँ जीव 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 यदि अपन कर रहे हैं तो जीव को अपने आत्मा मान सकते हैं शरीर की। तो जो जीव है या आत्मा है, इसका विस्तार किसके अनुसार होगा, इसका विस्तार होगा शरीर के अनुसार। जब इसको शरीर किस प्रकार का मिला है तो उसी प्रकार की क्या होगी, आत्मा होगी। तो इसका मतलब अपने यूँ कह सकते हैं कि किसी मोटे आदमी का जो जीव वो क्या होगा, मोटा होगा,
मतलब अर्थात उसका जो विस्तार है, विस्तार उसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। यदि कोई सामान्य कद काठी का है तो उसमें जो जीव का विस्तार वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये मत कह देना अभी इसकी आत्मा बड़ी है, इसकी आत्मा क्या है, छोटी है। ऐसा नहीं है, वो विस्तार की यहाँ क्या कर रहा है, बात कर रहा है। और जीव जो है, जीव का जो कार्य है वो होता है अनुभूति। क्या भाई, जैसे हम अनुभूति जिन चीज़ों की कर रहे हैं वो कार्य कौन कर रहा है, जैन धर्म के अनुसार, जैन धर्म के अनुसार वो कार्य कर रहा है जीव। अब आप देखो कि एक हमने बात की अजीव की बात की, या इसको हम कह सकते हैं जड़। तो अजीव या जो जड़ है, इसको जब हम एकदम बिल्कुल छोटा 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 के भागों में डिवाइड करें, तो जैसे आप देखो कि पदार्थ को जब हम छोटा छोटा डिवाइड करते हैं तो सबसे छोटा जो कण है वो क्या हो जाता है, परमाणु हो जाता है। इसी प्रकार से जैन धर्म में जब जड़ को सूक्ष्म भागों में विभाजित किया जाता है तो अंतिम जो इकाई है या सबसे छोटी जो इकाई है उसको क्या कहा जाता है, पुद्गल कहा जाता है उसको। तो अजीव पदार्थ की सूक्ष्म जो इकाई है वो क्या है, पुद्गल है। और इसके 5 गुण बताए गए हैं, रस, स्पर्श, गंध, वर्ण और शब्द। तो आप देखो कि रस की यदि हम बात करें तो ये एक प्रकार से क्या होगी, स्वादेंद्रियाँ हो गई है। जैसे जो कार्य हमारी जीभ जो करती है वही कार्य यहाँ किसका बताया गया, पुद्गल का बताया गया। स्पर्श मतलब किसी को टच जब हम करते हैं तो वही स्पर्श है, जैसे उसको महसूस किया जा सकता है। गंध का मतलब क्या है, उसकी सुगंध वगैरह। वर्ण, वर्ण का मतलब यहाँ क्या है, देखने से। और शब्द का मतलब यहाँ क्या है, बोलने से। तो बोलना, देखना, सूंघना, स्पर्श करना, स्वाद लेना, ये गुण बताए गए हैं किसके, पुद्गल के। और पुद्गल क्या है, अजीव जो पदार्थ है वो आपकी क्या है, पुद्गल है। तो अब जैन धर्म जो है उसमें यदि हम बात करें तो देखो 2 चीज़ें हमने देखी हैं, एक तो जीव और एक क्या है, अजीव। तो जीव और अजीव का जो मिलन है वो कैसे होता है, तो जीव और अजीव के मिलन का यहाँ जो माध्यम बताया है वो है कर्म। तो यहाँ कहा गया जैन धर्म के अंदर कि भाई व्यक्ति जिस प्रकार के कर्म करेगा उसको क्या है, उसी प्रकार का क्या मिलेगा, अजीव मिलेगा। उसी प्रकार का उसको अजीव मिलेगा, या दोनों का जो मिलना है वो कर्म पर निर्धारित है। और यहाँ जो पुद्गल है, पुद्गल को क्या कह दिया गया है, कर्म कह दिया गया है। तो पुद्गल क्या है, अजीव है, और पुद्गल ही क्या है, कर्म है। और ये जीव को क्या है, घेरे रहता है। जैसे अभी हमने बात की ना कि भाई जैसा अजीव है, या जैसा जो जीव जो है वो अजीव के भीतर रहता है ना। तो एक प्रकार से वो क्या है, पुद्गल कणों से क्या है, घेरा हुआ रहता है। और इसका भी कारण क्या है, राग और द्वेष। राग और द्वेष के कारण क्या है कि जो जीव है वो कर्म करता है, और कर्म के कारण क्या है, वो पुद्गलों के साथ बंध जाता है। और पुद्गलों के साथ जो बन जाता है तो उसमें 4 प्रकार की दुष्प्रवृत्तियाँ पैदा हो जाती हैं। और ये जो दुष्प्रवृत्तियाँ हैं इनको कसाय कहा गया है। ये काम, क्रोध, मान, लोभ। अब काम का मतलब है कामुकता से, और कामुकता सभी प्रकार की। भाई जैसे हम जा रहे हैं कोई मिठाई की दुकान के आगे से, और मिठाई देखी और मन में विचार आ गया भाई इसको हम क्या है, मिठाई को मेरे को खाना है ना। तो ये भी एक प्रकार की क्या है, कामुकता है। इसी प्रकार से पिचके वाले को देखा, मुंह में लार आ गई, ये भी एक प्रकार की क्या हो गई है, कामुकता हो गई है ना। तो किसी विशेष चीज़ को देखना, विशेष कुछ खाना, है ना, या कहीं विशेष स्थान पर चले जाना, तो ये सारे के सारे क्या है, कामुकता है ये। फिर क्रोध, क्रोध क्रोध आप जानते हैं भाई, क्रोध जो है, क्रोध का कारण भी क्या है, दुष्प्रवृत्तियाँ। यदि किसी व्यक्ति के अंदर दुष्प्रवृत्ति है तो वो किसी को पीटने को दौड़ेगा, किसी को मारने को दौड़ेगा, किसी के साथ गाली गलौज वगैरह करता है, किसी के साथ बुरा व्यवहार करता है। तो ये क्या है, क्रोध है। क्रोध किसके कारण है, दुष्प्रवृत्तियों के कारण है। मान, मान का मतलब यहाँ घमंड से है, कि जैसे कुछ भी थोड़ा मोड़ा प्राप्त कर लिया और वो व्यक्ति क्या है, घमंड में आ जाता है, अहंकार में आ जाता है वो, है ना। फिर लोभ, लोभ का मतलब लालच। लालच मतलब चीज़ों को क्या है, संग्रह करने की क्या है, प्रवृत्ति व्यक्ति के अंदर बढ़ जाती है। तो ये जो कषाय जो हैं, कषाय की उत्पत्ति जो है वो किसके कारण हो रही है, राग के कारण हो रही है। और कषाय आपके कितने हो गए, 4 हो गए, काम, क्रोध, मान और लोभ। और अब आप देखो कि जब इन कषायों की जब उत्पत्ति हो जाती है तो क्या है कि जीव अपना विवेक जो है, अपना विवेक खो देता है। और विवेक खो, जब जीव जो है वो अपना विवेक खो देगा तो फिर क्या है कि अनर्गल कर्म करेगा। और अनर्गल जब वो कर्म करेगा तो क्या होगा, पुद्गल के जो कण हैं, पुद्गल के कण
उस जीव की तरफ बढ़ते रहते हैं या उस जीव को ये जकड़ करके रखते हैं। तो जीव को जकड़ करके जब रखेंगे तो एक प्रकार से क्या हो गया, उसका जो बंधन है, बंधन क्या हो जाएगा, बंधन बढ़ जाएगा। तो पुद्गल जो कण है उनका जीव की तरफ जो आकर्षण है या जीव की तरफ जो प्रवाह है उसको कहा जाता है आश्रव। आश्रव कहा जाता है इसको। और ये आश्रव होता क्यों है, कर्म के कारण ही होता है। और कर्म जो है वो किसके कारण, राग और द्वेष के कारण। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम इससे आगे की बात करेंगे।